जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच ड्रामा रिव्यू। आपने शेर की 2 किस्तें देखी, किस्त नंबर 19 और 20। इसके हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ थी जब वो वाला बाप जो फजर को कहता है, जो फजर से नाराज़ है बड़े अरसे से, उसकी उस हरकत की वजह से जो पहली एपिसोड में उसने भागने की। लेकिन अब वो एक शर्त रखता है, बेटी जो है बेचैन है, बेताब है कि बाप उससे बोले। लेकिन बोला भी बाप तो किस उसमें कि आप हमारे दुश्मन को मार दो, आप डॉक्टर हो, उसको डोज़ ज़्यादा दे दो। तो ये इसमें दोनों की अदाकारी काबिल-ए-दीद थी। नबील का मैं पहले दिन से इस हवाले में ज़िक्र कर रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को माइनस किया, बुलबुले की छाप से निकलना कोई आसान काम नहीं है। उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो कितना उनके अंदर तूफ़ान चल रहा है अंदर और क्या-क्या सोच रहे हैं। वो सिर्फ़ खामोश रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अब उन्होंने बोलना शुरू किया है। देखिएगा किस तरह उन्होंने अदाकारी की और उसका आगे से जो इसका रिस्पॉन्स देखें, वो भी आपको दिखाते हैं फजर का। जब आपकी खातिर मुझे निकल कर टेंडर भरना पड़ा तो तुम्हारे उस मरीज की माँ की अकड़ और उसके तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मतलब मैं अगर आप यकीनन आपने पूरा वो देखा होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये देखें ये एक्सप्रेशन चेक करें ज़रा। बिल्कुल मिन्नत और तरले वाला है उस बाप का जो बाप बोल ही नहीं रहा। ये एक्सप्रेशन ज़रा देखें नबील साहब का, ये इन्हीं का काम है, इन्हीं का बहुत ही ईज़ी गोइंग एक्टर हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर करते हुए नज़र आए हैं हमेशा बुलबुले के अलावा। लेकिन ये जितने कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हैं, मैंने इनको खुद एक्टिंग करते हुए देखा हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से करते हैं, इनको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आगे अगर वो मैं तुम ही लौटा। देखो, देखें ज़रा, ये देखें। अब जो फजर का एक्सप्रेशन है ये चेक करें ज़रा। अब उसने जिससे करना नहीं है जब वो काम। ये देखें, ये चेक करें ज़रा। जब ये चले जाते हैं अब ये यहाँ पे जो ये बहुत ही खूबसूरत है एक्सप्रेशन, बड़ा बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल। मैं आयज़ा खान और सारा अली का यानी ये फजर का इस हवाले से फ़ैन बहुत बड़ा हूँ कि जितनी रिक्वायरमेंट है करैक्टर के अंदर उतना ये करैक्टर में एक्सप्रेशन देते हैं। कभी मैंने इन दोनों को ओवर होते नहीं देखा और ये भी दोनों मुश्किल किरदार जो है वो करते हैं। दोनों मुश्किल किरदार करती हैं, दोनों एक्ट्रेस बड़ी अच्छी हैं। तो आगे देखते हैं, आगे आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। नाज़रीन आपने देखा होगा पिछली से पिछली एपिसोड में जिस वक़्त सीसीटीवी के ऊपर बैठ के डॉक्टर देख रहा था, शेर को इंजेक्शन लगता है, तो बताया जाता है कि शेर पीछे कैमरे लगे हुए हैं, डॉक्टर फजर कहती है शेर को वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, बल्कि वो हमारी तस्वीर और वीडियो देख सकते हैं। तो तुमने सिर्फ़ एक्टिंग करनी है, आवाज़ नहीं वो सुन सकते। आपको एग्ज़ैक्ट याद होगा, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। लेकिन इस एपिसोड में 2-3 दफ़ा ऐसा दिखाया कि सीसीटीवी वाली साइड से जब एंगल से लिया गया, वहाँ से सिर्फ़ आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, सिर्फ़ सीसीटीवी की जिस तरह फुटेज आती है, उस तरह आनी चाहिए थी। लेकिन सारे डायलॉग आपने सीसीटीवी फुटेज में सुने होंगे, ज़रा देखिएगा बहुत बड़ी तुक थी। देखिए, ये देखें, ये अब ये सीसीटीवी फुटेज वाली साइड से सोर्स है। अब अच्छा, ये आगे आगे देखेंगे, ये देखें, अब ये देखें, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज पे सिर्फ आवाज़, ये देखें, अब ये तो चल अंदर आ गया, ये आगे भी आ गए जो है ये देखें, अब ये देखें, ये सारा ये पूरा मतलब इन्होंने दिखाया है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ ही सीसीटीवी कैमरे के साथ आवाज़ भी आ रही है। तो ये तुक है, इसको ज़रा देखा जाना चाहिए था। अच्छा जो नईमा और उनकी जो दूसरी बीवी छोटी अम्मी है, ये जो साथ ही बैठी हुई है अतीका उड्डू के साथ सामने। अतीका उड्डू ने आज तक अपने एक्सेंट को चेंज नहीं किया, किसी पढ़ा लिखा किरदार हो, अनपढ़ का किरदार हो, उनका वही स्टाइल होता है। अब वार्डरोब से सिर्फ बंदा नहीं पता चलता कि जब ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसमें इनको अनपढ़ दिखाया है, जो दूसरी हैं वो कंपैरेटिवली पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं लगती है आपके सामने। तो ये थोड़ा अतीका उड्डू साहिबा को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो एक जैसा स्टाइल, जैसी डायलॉग डिलीवरी, एक जैसे पॉजेज़, एक जैसा सारा कुछ। यही शिकवा में उनकी माँ बनी, पढ़ी लिखी बनी हुई है, वो भी वही स्टाइल है। सिर्फ वार्डरोब से, कपड़ों से बंदा नहीं जज कर सकता, थोड़ा-सा अपने लहजे के अंदर लेके आना चाहिए। अगरचे बैठ के खुद भी ड्रामे का रिव्यू देती हैं, लेकिन इन चीज़ों को देखना चाहिए। और दूसरा, आप इनके मुकाबले में ज़रा अर्जुमंद जो है, उनको देखें, अर्जुमंद रहीम को, क्या करैक्टर किया उन्होंने, उनका भी मैं सीन दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एपिसोड नंबर 19 है। मारूश जो कि शेर की सगी बहन है, उसके रिश्ते की बात यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बंदा है सलमान खान, उसके हवाले से बात हो रही है। उससे पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी का रिश्ता आया है तो क्या जवाब दें। तो वो पूछ अब ये खतून भी, लड़की भी आगे पूछती है कि किसके रिश्ते की बात हो रही है। वो कहती है सलमान खान के बेटे की। ये देखिएगा ज़रा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ
कि यहाँ पे लड़की आगे पूछती है तो वो बताते हैं कि सलमान खान के बेटे की शादी की बात हो रही है। देखिए किसके रिश्ते की बात हो रही है? सुलेमान खान के बेटे की। नाजरीन, आपने देखा, और यहाँ पे 2 दफ़ा कहा है कि सलमान खान के बेटे की शादी की बात हो। उसने अपने बेटे का रिश्ता भी यानी कि भेजा। कल की एपिसोड में दिखाते हैं 20 में क्या हुआ। अब अपनी बेटी को वो क्या बता रही है, ज़रा देखिएगा कि ये सलमान खान है, अच्छा प्यारा लड़का है। यानी वहाँ सलमान खान का बेटा था, यहाँ पे बाप हो गया। ये देखिएगा ज़रा, ये देखो, यहाँ पे बेटा हो गया, वहाँ ये बाप था। सुलेमान खान है, अच्छा प्यारा लड़का है, पढ़ा लिखा है। देखा आपने, वहां बताया कि सलमान खान के बेटे की इसके साथ शादी की बात हो रही है। अब ये सलमान खान है, अच्छा प्यारा लड़का है। तो ये इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए। राइटर मेरे हमारे लिखते हुए भूल जाते हैं, डायरेक्टर को भी शायद पता नहीं होता, कॉन्टीन्यूटी की भी कुछ मसले मसाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये ब्लंडर है एक किस्म का, क्योंकि आप देखें कि पहले बाप का नाम भी सलमान खान है तो बेटे का नाम कैसे सलमान खान होगा। अर्जुमंद ने जो शाहताज का किरदार अदा किया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। जो मैं अभी बात कर रहा था, अतिका उडू, उन्होंने कभी अपनी पर्सनैलिटी को माइनस नहीं किया। जो भी हो वो वही लहजा होता है हर उसमें, वही स्टाइल, वही मेकअप शेकअप, वही फेस, बालों की कटिंग, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जहाँ इन्होंने बाल वाल उस तरीके से कांटे शांटे वार्डरोब का जहाँ पे ख्याल रखा गया शाहताज के करेक्टर में, चलें ये तो डायरेक्टर को या राइटर को क्रेडिट जाता है या जो भी प्रोडक्शन टीम है। लेकिन जो अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कितने एक्सप्रेशन देने हैं, किस तरह के देने हैं, किस बैकग्राउंड के साथ ये शाहताज है और वो किस तरह दे रही है एक्सप्रेशन, ये देखिएगा। आंखों से लहजा ज़रा चेक करें इसका। अर्जुमंद को कभी आपने इतना लाउड नहीं देखा होगा, तो ये चेक करें ज़रा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसे कहें कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा उसे ये देखें, अपने ये गुनाहों को धोने के लिए। ये देखें, अब ये इसके एक्सप्रेशन देखें। आप, मैं, ये काका देखें, साहब, हम सब ये कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। उसको पहले भी तो डोज मिल ही रही है ना। ये फेस थोड़ी सी एक्सप्रेशन और किस तरह देखना है, गर्दन कैसे की हुई है, और किस वो लोग तो पहले स्टाइल से से, मतलब पूरा वो करेक्टर सोचिए है, ना। पूरे करेक्टर के अंदर है। मुझे पता है आप थके हुए हैं, ये देखें, आप सोने की ये करें, लेकिन सोने से पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त। यानी कि मैं कहता हूँ कि जान डाल दी है। अब इनकी और नबील की बहन भाई की जो केमिस्ट्री, वो इस हवाले से भी बहुत ही धीमा मिजाज का भाई है, उसके अपोजिट उसकी बहन है। उसके पीछे वो धीमे मिजाज का क्यों है, अपने हालात वाक़यात हैं, सारा कुछ अपनी सोच है, अपना वो बताते भी हैं। लेकिन अगर शुरू की किस्तों में देखो, इनको पैंट शर्ट पहनाए दिखाया गया था, वो एक तुक थी। मतलब है कि उसमें नबील इतने ज़्यादा थोड़े वो कंपेरेटिवली, इसमें भी पढ़े लिखे दिखाए हैं। एक्सप्रेशन ठीक है, शलवार कमीज़ वगैरह एज के हिसाब से बंदा चेंज करता है, फिर बाद में अपना बैकग्राउंड भी देखता है कि वो जैसा देश वैसा बेस है। लेकिन वो वाला जो करेक्टर फ्लैशबैक चला था, उसमें भी थोड़े से मसले मसाइल थे। नबील ज़रा और तरह के थे, और तरह के मीन के, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लग रहे थे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन अदाकारी, मैं इसमें नबील साहब का किरदार के कीड़े नहीं निकाल रहा, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं पहले इनकी तारीफ़ कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा कॉन्टीन्यूटी के ख्यालात रखने चाहिए, किस तरह लेके चलना है। एक और सीन जिसमें मुनव्वर सईद आए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। वो सुलेमान शाह जो काका जी हैं, उनके कुछ बन के आए थे, कज़न थे, भाई थे, जो भी थे। अब काका जी का प्योर पंजाबी लहजा, पंजाबी बोलते हुए, कितने गया है वो यार, एक ही कितना है ये। अच्छा, वो उर्दू बोलते हैं, ओए हमारे घरों में ये नहीं होता, हमारे घरों में ये होता है। अब वो मुनव्वर सईद प्योर प्योर उर्दू स्पीकिंग लहजा, कोई उस लहजे के अंदर तब्दीली नहीं। किस तरह कज़न हो सकते हैं, किस तरह एक ही जगह ज़मीनों के रोले शोले पड़े हुए हैं, किस तरीके से वो एक ही जैसा शो कर सकते हैं। मतलब है कि डिफरेंट, एक ही जगह में रहने वाले, एक का प्योर उर्दू स्पीकिंग लहजा, दूसरे का प्योर पंजाबी लहजा, उर्दू भी पंजाबी में बोलते हैं वो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एहसन तालिब साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनको देखना चाहिए। वो खून और खून वाला तो मैंने आपको बता दिया था कि इसीलिए तुमने खूनम खून कर दिया, वो जो कहती है, रिदा कहती है उसको, शेर को, तो खूनम खून पता नहीं क्या होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अलबत्ता शेर ड्रामा काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।